ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है धर्मागतपुर और इसी गांव के रहने वाले सिद्धार्थ अपने 11th-12th की पढ़ाई करने के लिए कटक के एक फेमस साइंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर उनके कुछ दोस्त बने और इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा भी था जो घंटों जाकर कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। इसी दौरान जब वो दोस्त एक शाम लाइब्रेरी में पहुंचा तब उसके हाथ लगती है एक ऑकल्ट साइंस की किताब। उसने इस किताब को पढ़ना चालू किया और कुछ पन्ने पढ़ने के बाद जब वो वापस हॉस्टल आया ना तो उसके अंदर एक अजीब सी एंजाइटी बैठ चुकी थी। ये अपने बाकी दोस्तों को कन्विंस करने में लग गया कि मैं तुम्हारी एक स्पिरिट से बात करवा सकता हूँ। तुमको उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जिसके बारे में भी जो भी जानना हो तुम लोग वो सब कुछ जान सकते हो। और इसी चक्कर में ये सब लोग एक ऐसे भयानक मंजर को देखने वाले थे जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे आज फिर से परपेंडिकुलर होने वाले हैं। फिलहाल आप सिद्धार्थ द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। ये घटना है 2008 की। सिद्धार्थ अपने 10th की पढ़ाई करके 11th और 12th करने के लिए कटक के एक साइंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ये एक बहुत ही पुराना एस्टैब्लिश कॉलेज है और इसी कॉलेज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी पढ़ाई की थी। यहाँ पर सिद्धार्थ ने कॉलेज के हॉस्टल में ही कमरा ले लिया और वो हॉस्टल भी बहुत पुराना था, 1903 एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पर जो हॉस्टल है उसमें 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक ब्लॉक में 11th वाले बच्चे रहते थे और दूसरे में 12th वाले, और हर ब्लॉक के अंदर एक एक वार्डन भी था जो रात को आता था चेक करने के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो उस टाइम पर बच्चों को फोन अपने पास रखना अलाउ नहीं था, पर फिर भी ये लोग छुप छुपा के रखते थे। और लगभग सारे बच्चों ने जो इनके हॉस्टल ब्लॉक का छत था, जिस गेट से उस छत के अंदर एंट्री होती है, उस गेट के लॉक का डुप्लीकेट की बनवा रखा था। बच्चे रात को अपने गर्लफ्रेंड से बात करने या फिर सिगरेट वगैरह पीने के लिए ऊपर छत पे जाते थे। अब यहाँ पर 2-3 महीने रहने के बाद सिद्धार्थ का एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बन गया था और उसी फ्रेंड सर्कल में एक लड़का था पुनीत। पुनीत ओडिशा के एक ट्राइबल इलाके से बिलोंग करता था। अब यहाँ पर जो लड़का था पुनीत, उसका स्वभाव एकदम रॉ था। पुनीत को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था तो ये उसी कॉलेज के पंडित विश्वनाथ लाइब्रेरी में जाता था पढ़ाई करने। एक शाम जब वो लाइब्रेरी पहुंचा तो इसके हाथ में वो ऑकल्ट साइंस की किताब लग गई। अब उस किताब में बहुत सारे तरीके बताए गए थे कि आप कैसे किसी आत्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उससे जो भी जानना हो आप जान सकते हैं अपने बारे में। पुनीत जब उसे पढ़ के वापस हॉस्टल आया तो बहुत एंग्जियस था। ये अपने सारे दोस्तों को बता रहा था कि भाई मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ आत्मा से, तुम्हारे मन में जो जो होगा सब कुछ पूछ लेना एकदम। पर पुनीत और उनके दोस्तों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना उस स्पिरिट से कांटेक्ट करने का, इसकी आधी अधूरी नॉलेज इनको किस अंधेरे कुएं में लेके जाने वाली है। अब एक शाम जब ये लोग डिनर कर रहे थे तब पुनीत बोलता है अपने दोस्तों से कि आज रात को 12 बजे तुम सब लोग ऑडिटोरियम पहुंच जाना। यहाँ पर जो पुनीत था, इसने प्यून जो था ना हॉस्टल को, उस प्यून से ऑडिटोरियम की चाबी लेके उसकी कॉपी बनवा रखी थी। इसके दोस्त भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। रात को 12 बजे ये सब लोग ऑडिटोरियम पहुंचते हैं। इनको लग रहा था कि वहां पहुंच के बहुत मस्ती होने वाली है, जिसे ओडिया में खाटी बोलते हैं। बहुत खाटी मारेंगे ये लोग। पर जैसे ही ये लोग ऑडिटोरियम के अंदर घुसे ये लोग देखते हैं कि उसके बीचों बीच पुनीत ने पूरा सिस्टम सेट कर रखा था। उसने 5 कलर से पेंटागन का एक स्ट्रक्चर बनाया था। अब उस पेंटागन के हर कॉर्नर पर एक एक चीजें रखी गई थी। एक कटोरी में जलता हुआ कैंडल, एक क्वाइन, स्ट्राइकर, एक सफेद कपड़ा और एक ग्लास। ये सारी चीजें पेंटागन के बाउंड्री पे थी। और उसके बाद पुनीत ने व्हाइट पाउडर से एक बहुत बड़ा गोला बना दिया उसके चारों ओर। उसी गोले के अंदर इन सारे दोस्तों को बैठना था। जब इन लोगों ने वो पूरा सेटअप देखा तो ये हंसने लगे, क्या ये तमाशा कर रहा है। इनमें से इनका एक फ्रेंड था आदि, वो बोलता है कि क्या स्पिरिट भूत तेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो तू बुलाएगा और ये पहुंच जाएगा तेरे पास। पर पुनीत यहाँ पूरा कॉन्फिडेंट था कि उसका ये तरीका काम करने वाला है। यहाँ वो पूरे प्रोसेस को करने के लिए टोटल 7 लोग थे और पुनीत ने वो पूरा क्रिया शुरू होने से पहले एकदम बहुत सख्त हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए, एक बार जो ये प्रोसेस शुरू हो गया ना, फिर तुम लोग सुबह तक इस व्हाइट सर्कल से बाहर नहीं निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में। उसने आगे बताया कि मैं अभी कुछ लाइंस पढ़ूंगा और उन लाइंस को सुन के कोई भी अगर आता है यहाँ पे तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, और जब मैं बेहोश हो जाऊं तो फिर मेरे मुंह के ऊपर पानी का छींटा मारना। उसके बाद मैं जाग जाऊंगा और फिर तुम्हें जो भी पूछना होगा उस स्पिरिट से तुम पूछ सकते हो। वो मेरे अंदर होगी और मैं उसके सारे जवाब दूंगा तुम लोगों को। एक और जरूरी बात, पुनीत ने ये तो बता दिया था कि वो स्पिरिट आएगी मेरे ऊपर और मेरे से पूछ लेना जो भी पूछना होगा, पर इसके बाद वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी था। उसने एकदम सख्त हिदायत दी दोस्तों को कि 3 बजे से पहले कैसे भी तुम्हें उस स्पिरिट को वापस भेजना होगा।
पुनीत तो यहाँ पे पोजेस स्टेट में रहेगा, तो उस स्पिरिट को भेजेगा कौन? इनके दोस्त। और उसका प्रोसेस ये है कि पुनीत ने उनको 4-5 लाइंस दिए पढ़ने के लिए और बोला कि भाई 3 बजे से पहले ये सारे लाइंस पढ़ लेना ताकि वो स्पिरिट चली जाए। अगर वो लाइंस पढ़ने के बाद मैं बेहोश हो गया तो समझ जाना कि वो स्पिरिट चली गई है, और 3 बजे से पहले अगर मैं बेहोश नहीं हुआ तो भाई आगे बहुत बुरा हो सकता है कुछ। ये सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद जो पुनीत के दोस्त थे वो लोग बोलते हैं कि बेटा ठीक है हम ये सब करेंगे, पर अगर कुछ नहीं हुआ ना तो उसके बाद हम तेरी डैश तोड़ देंगे। अब पुनीत ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर शायद जो वहां पर स्पिरिट थी वो इनकी बातें सुन रही थी। फाइनली प्रोसेस शुरू होता है और इन सब ने अपना इंडेक्स फिंगर लेके स्ट्राइकर के ऊपर रख दिया। यहाँ पर इन्होंने डिसाइड ये किया था कि सब मिलके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्पिरिट को याद करेंगे और उन्हीं की कॉलिंग होगी और हम उनसे बात करके बहुत चीजें पूछ लेंगे। पर जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना तो सबके मन में अलग अलग थॉट्स थे। एक पर्टिकुलर नेताजी की थॉट किसी के अंदर नहीं थी, इन सबकी थॉट स्कैटर्ड थी एकदम। इन सबने आंखें बंद की हुई थी और उस रूम का डोर विंडो सब कुछ बंद था एकदम। कोई 30-35 मिनट के बाद इन सबको अपने अराउंड एक भारीपन महसूस हुआ। सारे डोर्स विंडोज बंद थे, तब भी इन्हें एहसास हो रहा था कि उस ऑडिटोरियम में हवा चल रही है और उस हवा से जो वहां पर कर्टन्स और कपड़े लगे हुए थे वो हिल रहे थे बराबर। कुछ सेकंड के बाद जो इन्होंने कैंडल जला रखा था उसकी लपटें भी ऐसे हिलने लगी। जब ऐसा हुआ तो इन्होंने अपना आंख खोला और आंख खोला तो देखा कि जो कैंडल है उसकी आग की लपटें ऐसे हिल रही हैं। और थोड़ी देर के बाद ही इन सबको अपनी उंगली में करंट जैसा फील हुआ। अब जैसे ही वो करंट लगा इन सबने स्ट्राइकर से अपनी उंगली हटा ली सिवाय पुनीत के, और इनके सामने ही देखते देखते पुनीत बेहोश हो जाता है। जब पुनीत बेहोश हुआ ना तब इनको समझ में आया कि भाई अभी तक इसने जो भी बताया हम सबको करने को वो सब कुछ सच हो रहा है। इन सबकी यहाँ पर हालत खराब होने लगी। ये लोग डर चुके थे बहुत ज्यादा। इन सब ने अपने हाथ में पानी लेके पुनीत के चेहरे पर मारा। 2-3 बार छींटा पड़ने पर पुनीत उठ के बैठ जाता है। और इस समय ना पुनीत इनका दोस्त नहीं था, वो कोई और ही था और इनको साफ साफ फील हो पा रही थी ये चीज। एक बात और समझना, जो पुनीत लड़का है इसकी हाइट थोड़ी छोटी थी और एकदम ये गोरा चिट्टा था। ट्राइबल होने के बावजूद भी इसका फेस कॉम्प्लेक्शन बहुत वाइट था और इसने बाल लंबे रखे हुए थे। ये सब लोग पुनीत की तरफ देख रहे हैं एक टक कि भाई ये बहुत वियर्ड सा हो रहा है, इसका फेशियल स्ट्रक्चर भी एकदम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और अचानक इन सबकी नजर पड़ती है दोबारा उस स्ट्राइकर पे जिसपे इन्होंने उंगली रखा था, और इन्होंने पाया कि भाई वो स्ट्राइकर जमीन से 6 इंच ऊपर उठ के फ्लोट हो रहा है। ये पूरा नजारा देख के उसमें से 2-3 लोग उठ के भागना चाहते थे ऑडिटोरियम से बाहर, पर बाकी सबने उनको रोका। उसी में से एक दो एकदम गालियां देते हुए बोलता है पुनीत को कि यार तू क्या कर रहा है, साले मजाक कर रहा है, डैश डैश डैश, डरा के रखा हम लोगों को। यहाँ पर ये सब सुन के पुनीत कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, एकदम ब्लैंक फेस है इसका। तभी इनमें से एक दोस्त दीपू बोलता है कि ठीक है ये मजाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या सच है पता लगा लेते हैं, जिसको जो जो सवाल पूछना है पूछो इससे। और फिर सबने अपने सवाल पूछने स्टार्ट किए। अब एक एक करके सुनना लोग क्या पूछते हैं। अब देखो इनका प्लान तो था कि नेताजी के स्पिरिट को ये लोग कॉल करेंगे, पर जब पुनीत ने बोलना स्टार्ट किया ना तब इन सबको रियलाइज हुआ कि भाई साहब उसके अंदर एक किसी लड़की की स्पिरिट है और वो बहुत ज्यादा पेन में है। तो पुनीत की जो वॉइस थी उसमें एक बहुत ज्यादा दर्द और ग्रेवनेस थी। उसके बोलने का टोन भी ऐसा था जिसे सुन के इन सब की हालत खराब हो जा रही थी। फिर भी इन लोगों ने पूछना स्टार्ट किया। तो एक जो दोस्त था उसने पूछा कि जो मेरे प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है उसके साथ मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, मतलब साथ में रहेगी कि नहीं। तो उसने साफ साफ बोला कि नहीं वो किसी और के साथ होगी। और ये घटना 2008 की है। आज के टाइम पर जैसा उस स्पिरिट ने बोला था ठीक वैसा ही हुआ है। उसने जिसके साथ बोला था कि उसके साथ रहेगी तो उसकी बंदी उस लड़के की उसी के साथ है। फिर उसके एक और फ्रेंड ने जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू था उसने पूछा कि मेरे सेक्शन में अभी 16 लोग हैं, जब हम 12th का एग्ज़ाम देंगे, अभी वो लोग 11th में थे, जब हम लोग 12th का फाइनल एग्ज़ाम देंगे तब हम में से कितने लोग फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे। तब उस स्पिरिट ने बोला कि 13 लोग, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब इन सारे दोस्तों को लगा कि यार ये तो सब कुछ का जवाब दे रहा है, चलो और पूछते हैं। जो जो जिसके मन में आया था सब लोगों ने पूछा कि साल साइक्लोन आएगा कि नहीं, बाढ़ का क्या सीन रहेगा, सब बताओ उस स्पिरिट ने। फिर किसी ने पूछा कि नेताजी की डेथ कैसी हुई थी, तब उसने बोला कि नेचुरल डेथ थी उनकी।
इन सबको इस काम में मजा आने लगा था, पर इनमें से किसी को भी ध्यान नहीं रहा कि भाई 3 बजे से पहले इन सबको पुनीत द्वारा दी गई वो लाइंस पढ़नी थी ताकि वो स्पिरिट चली जाए यहाँ से। अब 3 बजने से 7-8 मिनट पहले ही एक दोस्त को ध्यान आया कि भाई हमें वो पढ़ना भी तो है लाइंस जो पुनीत ने बोला था। तब इन सब ने वो सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किया। उसका मतलब ये था कि हे पवित्र आत्मा, आप हमारे बुलाने पर आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और जीवन भर आभारी रहेंगे। पर ये आपकी दुनिया नहीं है, तो आप अब अपनी दुनिया में वापस चले जाइए। जब भी हमें आपसे बात करनी होगी हम फिर से आपका आवाहन करेंगे। अब देखो, जो ये स्पिरिट कॉलिंग होती है ना, स्पिरिट आती तो आपके बुलाने पे है पर जाती है अपनी मर्जी से। इन लोगों ने बहुत देर तक वो लाइंस रिसाइट की और फाइनली 4 बजे का अराउंड, जब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, इस टाइम पर स्पिरिट्स की जो शक्ति होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो लगभग 4 बजते बजते इनका जो दोस्त था पुनीत, वो बेहोश हो जाता है। अब जो वो आत्मा थी ना, इन सबको ऐसा नाच नचाने वाली थी कि वो इसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। इन सब लोगों ने जो वो पूरा सामान था क्रिया का, उसे उठाया, पैक किया, उस एरिया को साफ किया और वापस अपने हॉस्टल आ गए। इनका रूटीन ये था कि सुबह 5:30 बजे इनकी बेल बजती थी। बेल बजने पे ये लोग उठते थे और उसके बाद नहा धो के 6:30-7 बजे के आसपास ये लोग जाते थे प्रेयर रूम में। प्रेयर रूम में प्रार्थना करने के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करते थे और उसके बाद फिर क्लासरूम पहुंचते थे। पर उस सुबह जब बेल बजी ना, पुनीत नहीं गया प्रेयर रूम। प्रेयर रूम में भगवान की फोटोज वगैरह लगी थी। इसके बाकी दोस्त जब प्रेयर हॉल पहुंचे तो देखा इन्होंने कि पुनीत तो है नहीं। तो ये लोग प्रेयर खत्म होने के बाद पुनीत के कमरे में जाते हैं। जब ये लोग पुनीत के रूम में आए तो इन्होंने देखा कि पुनीत बेड पे बैठा हुआ है और एकदम नॉर्मल स्टेट में था। इन लोगों ने बोला कि चल ब्रेकफास्ट कर ले। पुनीत ऐसा सर हिलाता है और इनके साथ ब्रेकफास्ट करने गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सबके सब अपने क्लासरूम में निकल गए, पर पुनीत आके वापस अपने कमरे में लेट जाता है। इसके बाकी दोस्तों ने देखा कि भाई पुनीत क्लासरूम नहीं आया है। तो जब शाम को क्लास खत्म हुआ तो ये सारे के सारे पहुंचते हैं पुनीत के कमरे के पास। वहाँ पर जो प्यून था, उनसे पूछा इन्होंने कि पुनीत क्या हुआ, क्लास नहीं आया आज? तब उस प्यून ने बोला कि आज ब्रेकफास्ट करने के बाद से ही पुनीत अपने कमरे में है, लंच करने के लिए भी बाहर नहीं निकला और मैंने सुबह से उसको देखा नहीं है। फिर ये पुनीत के कमरे में पहुँचते हैं पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, तूने खाना वाना क्यों नहीं खाया, क्लासरूम भी नहीं आया आज? पुनीत यहाँ बेड पे वैसे ही बैठा हुआ था जैसे सुबह बैठा है। इनके ऐसा पूछते ही वो झट से पीछे की ओर गिरता है। अब कोई 15-20 सेकंड के बाद अचानक ही उठा और बहुत तेजी में जो उस बिल्डिंग का स्टेयर केस था उससे होते हुए छत की तरफ भागने लगा। ये सब लोग भी पुनीत के पीछे पीछे भागते हैं और फाइनली जब ये लोग ऊपर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि पुनीत उस छत के गेट के सामने खड़ा है। वो पूरा लोहे का गेट था तो वो ना छू नहीं रहा था उसे। पुनीत के जस्ट पीछे इनका एक दोस्त लिपुन खड़ा था। पुनीत लिपुन को एक अलग ही टोन में बोलता है कि भाई गेट खोल, मेरे को छत पे जाना है। और बार बार बोल के ना एकदम घुर्राते हुए लिपुन की तरफ देख रहा है पुनीत। इसके बाकी दोस्त लिपुन के पीछे ही खड़े थे। ये लिपुन को इशारा कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना। अब पुनीत के बार बार बोलने पर भी जब लिपुन ने गेट नहीं खोला तो इसने लिपुन को एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार के बोला कि साला तुमको बोल रहा है ना गेट खोलने को, समझ में नहीं आ रहा बात। जैसे उसने थप्पड़ मारा इसके सारे दोस्त जाके पुनीत को पकड़ लेते हैं। अब जैसे इन लोगों ने उसे जकड़ा ना, पुनीत यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये चीज लगातार 3 दिनों तक हुआ। इन सबको लगने लगा कि यार जल्दी कुछ नहीं किया गया तब जो पुनीत है उसके साथ कुछ गलत हो सकता है और ऐसा कुछ हुआ तो हम सब फंस जाएंगे और हमारा करियर खत्म हो जाएगा। इन सब लोगों ने सहमति बनाई और वो सारी बात जाके वार्डन को बता दी कि उस रात ऑडिटोरियम में इन सब ने क्या किया था। उस वार्डन ने बहुत गालियां दी इन लोगों को, पेरेंट्स मीटिंग बुलाया और फिर एक अंडरटेकिंग लिया सबसे कि अगर पुनीत को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इन सारे दोस्तों की होगी। अब यहाँ पर सारे दोस्त वार्डन के पैर पड़ने लगे कि सर प्लीज कुछ कीजिए इसको ठीक करने के लिए। तब वार्डन ने यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट से एक तांत्रिक को बुलाया हॉस्टल के अंदर। तांत्रिक यहाँ पहुंचते ही इन सबको एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देता है कि ये सामान लेके आना। उस सामान में नींबू, सूखी मिर्च, हवन सामग्री, लकड़ी और एक गारा जिसमें पानी भरा जाता है, पीतल का होता है वो पीतल का वो बर्तन, इमली की एक छड़ी और एक चूंगा होता है मिट्टी का जिसमें कि आरती के टाइम ऐसे धूप दिखाया जाता है, वो और एक बोरी मंगवाई। इसके अलावा भी कुछ कुछ सामान था, उसकी लिस्ट बहुत लंबी थी तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ फिलहाल, वरना आप में से बहुत लोग इतने महान है ये ट्राई करने लगेंगे सारी चीज़ें। और भाई जो मैंने बताया वीडियो में, जो वो ऑडिटोरियम में इन लोगों ने किया था, प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, ठीक है? उससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तांत्रिक ने उन सबको प्रेयर हॉल में बुलाया और बोला कि शाम होने के बाद तुम सब लोग पुनीत के कमरे में जाओगे और उसे कैसे भी करके प्रेयर हॉल में लाना है। सबसे पहले तो तुम लोग जाके
जो वो बोलने से स्पिरिट आई थी वो सारी चीजें फिर से बोलना स्टार्ट करना। थोड़ी देर के बाद वो स्पिरिट पूरी तरीके से पुनीत के ऊपर आ जाएगी। फिर तुम्हें वो बोरी लेके पुनीत के ऊपर रखना है। जैसे ही तुम लोग बोरी उसके ऊपर रखोगे ना, वो भाई एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तुम सबसे संभलेगा नहीं, पर कैसे भी हिम्मत करके उसको दबोच के रखना एकदम। इसी बीच तुम में से एक लड़का जो इन्होंने धुआं बनाया था वो धुआं जला के पुनीत के मुंह के पास रखना। जब उसके मुंह के पास रखोगे तब वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा और इसी टाइम पर तुम सबको उसे पकड़ के प्रेयर हॉल में लेके आना है। इन्होंने ठीक वैसे ही किया, पुनीत को जबरदस्ती पकड़ के प्रेयर हॉल में लेके आए। उस प्रेयर हॉल के अंदर गोला बना रखा था तांत्रिक ने, पुनीत उसी गोले में जाके बैठता है। उस तांत्रिक ने जो सूखा मिर्च था पुनीत के बदन पे रगड़ के आग में जला दिया और वो मिर्च एकदम पत्ते की तरह जल रही थी। कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी उस मिर्च से। जनरली क्या होता है कि लाल मिर्च जलाओ तो बहुत हम खांसने लगते हैं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उस तांत्रिक ने पूछा पुनीत से कि कौन है उसके अंदर, नाम बताओ अपना। पुनीत का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब यहाँ पर तांत्रिक अपने हाथ में कुछ भभूत जैसा लेते हैं और उसे पुनीत के ऊपर मारा ऐसे। जब पुनीत के ऊपर वो फेंका ना, तब पुनीत जोर से चिल्लाता है एकदम लड़के की आवाज में। चिल्लाते हुए पुनीत के अंदर जो लड़की थी उसने अपना नाम बताया और फिर तांत्रिक ने पूछा कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तब उस लड़की ने बोला कि मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं आई हूँ, मैं उस जगह में भटक रही हूँ काफ़ी टाइम से और उस रात कुछ लोगों ने बहुत स्मरण किया, मुझे याद किया, इसलिए मैं आई इनके पास। एक्चुअली उस रात इनका प्लान था नेताजी को बुलाने का, पर इनमें से कुछ लोग, अब लड़कों को जानते ही हो, इन लोगों ने ऐसे स्मरण किया कि कोई अच्छी लड़की आ जाए, उस लड़की से हम बात करेंगे इस तरीके से। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी एक लड़की की कॉलिंग पे थी, इसलिए वो स्पिरिट लड़की की जो थी वहाँ पे आ गई। तब उस तांत्रिक ने पूछा कि पर तू यहाँ भटक कैसे रही है। फिर वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर 15-16 साल पहले मैं उस लेडीज़ हॉस्टल में रहती थी। मेरे फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स बहुत ख़राब आए थे और पेरेंट्स के डर से मैंने सुसाइड कर लिया था। तब से मैं इस जगह पे भटक रही हूँ और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे बहुत टाइम के बाद कोई शरीर मिला है, मैं इसके साथ ही रहूँगी। अब ये सुनते ही तांत्रिक ने उसे वो इमली की छड़ी से पीटना शुरू किया और अपना कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के नींबू और मिर्च के थ्रू उसकी स्पिरिट को अपने वश में करता है। वश में करने के बाद फिर इसने पूछा कि बोल जाएगी कि नहीं। तब वो सर हिलाती गया, ठीक है मैं चली जाऊंगी, क्योंकि इस समय वो स्पिरिट तांत्रिक के वश में थी। फिर वो तांत्रिक बोलता है कि जाने से पहले मेरा एक काम करना, जो उस बर्तन में, पीतल का जो बर्तन मैंने बताया था उसमें जो पानी रखा है, उस बर्तन को पानी सहित अपने मुंह में दबा के पूरे कॉरिडोर में भागेगी तू। उस आत्मा ने ठीक वैसे ही किया, अपने दांत से उस पानी के भरे बर्तन को उठाया और उस पूरे ब्लॉक में भागने लगी। भागते भागते जब ब्लॉक के दूसरे एंड पर पहुंची ना, तब वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद तांत्रिक ने उस स्पिरिट को एक मिट्टी के बर्तन में कैद किया। कैद करने के बाद उस बर्तन पे पूरा लाल कपड़ा बांधा और प्यून को ये बोला कि इसे जाके एक ऐसी जगह पर दफना दो जहाँ कोई भी पहुंच नहीं पाए। तो प्यून उस बर्तन को ले जाके जो कटक के साइड में महानदी रिवर बहती है, उधर ही जंगल के बीचों बीच इसने दफना दिया। और फाइनली 2 दिन के बाद पुनीत एकदम नॉर्मल हो जाता है। पुनीत को उस रात जो भी हुआ ऑडिटोरियम में, उसके बाद से कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हुआ इधर। तो यार ये थी पूरी कहानी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कुछ ट्राई मत कीजिएगा। अगर आपके जानने में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।